कहीं पे भी रहें, अपना घर हो, अपार्टमेंट वाला हाउस हो या फिर सरकारी घर हो, चीज़ें अगर सही जगह में रहती है वो सिर्फ आँखों को दिखने के सुकून नहीं देती है, साथ में हमारे माइंड को भी काफ़ी पीसफुल रखती है। हमारा जो स्ट्रेस है सुबह उठने और अपने सामान को ढूंढने की जो समय की जो बर्बादी होती है उससे बचना है, साथ में स्पेस को भी बचाता है। इस तरह अपने जो छोटे से घर को हम व्यवस्थित रख के अपना समय को भी बचा सकते हैं, अपनी स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं और साथ में अपने घर को अच्छे दिखने के लिए तो सबको ही अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ जहाँ इस तरह के क्लोजेट दिया जाता है कपड़े रखने के लिए। तो इस तरह की 2 क्लोजेट होता है, 2 रूम में अलग अलग सेपरेट रहता है। तो एक क्लोजेट में अपना मैं और मेरे छोटे बच्चे को कपड़ा रखने के लिए यूज़ करती हूँ और एक क्लोजेट में मेरे हस्बैंड और हमारे बड़े बच्चे के कपड़े को ऑर्गेनाइज करने के लिए में लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जो क्लोजेट का ऑर्गेनाइजेशन। क्लोजेट को खाली करके थोड़ा बहुत डस्टिंग में कर लेती हूँ। चाहे आप जितना भी क्लोज करके सामान को रखें, थोड़ा बहुत डस्ट तो आता ही है, तो इसके लिए जब भी खाली करें थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर लीजिए। तो ऊपर वाला सेल्फ तक मेरे बड़ा बेटे का हाथ इतने अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाता है ताकि हर चीज़ वो अच्छे से यूज कर पाएँ। तो इसलिए ऊपर वाला सेल्फ को मैं अपने हस्बैंड का सामान रखने के लिए ही लिया हूँ। जैसे उनके सारे जितने भी पर्सनल फाइल्स वगैरह है उसको मैंने एक साइड में रख दिया है और एक साइड में मैंने अपनी जो हेलमेट है जो कम ही यूज़ होता है वो रखे हैं, एक सेविंग किट रखे हैं और मेरे हस्बैंड के जितने भी कपड़े में छोटे छोटे एक्सेसरीज लगा रहता है। जैसे आप देखे होंगे आर्मी जो पर्सन होते हैं उनके ड्रेस में लगा रहता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटे होने के कारण मैं क्या करती हूँ ना, एक छोटे सा यूज एंड थ्रो वाला डब्बा होता है उसी के अंदर रखा है और एक कार्टन बॉक्स को भी यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी मिठाई का डब्बा, आइसक्रीम का डब्बा, इस तरह के डब्बा को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा रहता है तो इसलिए इस तरह का डब्बा बहुत यूज़फुल रहता है इसी तरह के छोटे मोटे चीज़ को रखने के लिए। और साइड डोर में हम लोगों सरकारी घर में अक्सर ये कील वगैरह लगा रहता है, मैंने कुछ भी इधर नहीं लगाया है कील वगैरह। वैसे अगर आपका खुद का घर है या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं आप डायरेक्ट कील का यूज़ मत कीजिए, इस तरह फिर दरवाज़ा भी ख़राब हो रहता है। क्योंकि सरकारी घर में ये सब लगा रहता है ऑलरेडी, कोई ना कोई हमसे पहले रहता था तो ये कील वगैरह पहले से ही था। नहीं तो आप मार्केट में मिले हुए जो स्टिकर वाला आता है हुक वगैरह उस सब को लगा सकते हैं। चाहे आप ओपनली रखो या फिर क्लोजेट के अंदर रखो, ये वाला बास्केट ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आजकल तो मार्केट में कहीं ज़्यादा अलग अलग तरीके का बास्केट अवेलेबल है जहाँ के ऊपर कवर है। तो ये सारे जितने भी बास्केट देख रहे हैं वो मेरे पास पहले से ही था। तो हमारे जैसे क्वार्टर चेंज होता रहता है, सब में अलग अलग प्रकार का रहता है। पिछले अगर वीडियो में आपने देखा होगा मैंने मेरा जो सेल्फ था वो ओपन था, उसमें दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं था। तो इस तरह का बास्केट ना काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइजली रखने के लिए। तो इस तरह के बास्केट के अंदर फाइल के आकार में मैं अपनी जितनी भी मेरे हस्बैंड का टी शर्ट है मैं उसको रख रही हूँ। और ये जो आप कार्डबोर्ड का बॉक्स देख रहे हैं इसके ये एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले ही बनाया था और ये पेपर बैग ऊपर उसके ऊपर स्टिक किया है हॉट ग्लू गन के द्वारा।
अभी तक भी वो चल रहा है। अगर आप ऑर्गेनाइज़र बास्केट के बदले कुछ भी ऑर्गेनाइज़र घर पे बनाते हैं ना क्लोजेट को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, तो आप थिक कार्डबोर्ड लीजिए जो कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप रेगुलर फॉर्म में भी यूज़ करेंगे ना तो भी ये फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और उसी तरह के और भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाया था जो कि पेपर बैग में था, बना हुआ था। तो वो समय रहते वो फट गया 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि डेली अगर चीज़ों को हम वहाँ से लें और उसके अंदर रखें ना तो फिर पेपर बैग बहुत ज़्यादा पतला रहता है, इसके लिए वो फट भी जाता है बहुत जल्दी। तो थिक कार्डबोर्ड लेके इसके ऊपर कोई भी सेल्फ एडहेसिव के वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, या फिर गिफ्ट रैप पेपर आता है उसको भी आप हॉट ग्लू गन के द्वारा स्टिक कर सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आप एक ही यूनिक लुक दीजिए। सारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं एक ही पेपर, एक ही कलर का पेपर या फिर एक ही डिज़ाइन का पेपर को के द्वारा स्टिक कीजिए, ताकि आपके जो वार्डरोब का लुक है ना वो काफ़ी सुंदर रहेगा। तो मेरे पास समय रहते मैंने एक साथ ही बास्केट को ख़रीदा नहीं था, अलग अलग समय में मैं ख़रीदा था, मेरे ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदा था। तो इसके लिए आपको अलग अलग कलर का बास्केट मिलेगा और साइज़ का भी अलग बास्केट मिलेगा। जब अगर आप एक ही जगह में रहते हैं ना तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आता है, क्योंकि हम अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग एकोमोडेशन रहता है, डिफरेंट रहता है, कहीं कुछ मिलता है कहीं और कुछ नहीं मिलता है, इस तरह का रहता है। तो इसके समय साथ ही मेरा थोड़ा जो ऑर्गेनाइज़र है वो थोड़ा डिफरेंट कलर का है। तो आप अगर न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू घर ले रहे हैं, न्यू जर्नी आपका होम मेकिंग का स्टार्ट हुआ है, देन आप एक ही तरह के ऑर्गेनाइज़र घर पे बना सकते हैं या फिर एक टाइप का ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं, ताकि आपका क्लोजेट का लुक जो है वो बहुत अच्छी तरह से आए। एक बास्केट के अंदर मैंने सारे टी शर्ट को प्लेस कर लिया और दूसरी बास्केट के ये थोड़ा छोटा साइज़ का है, इसलिए जितने भी अंडरगारमेंट्स है मैंने उसके अंदर प्लेस कर रही हूँ। साथ साथ में जितने सारे सॉक्स हैं उसको भी मैंने इस तरह के बास्केट में प्लेस कर रही हूँ। हर एक चीज़ अगर आप एक स्पेसिफिक बास्केट में अरेंज करते हैं ना, देन आप दूसरे बास्केट और दूसरे जो कपड़े हैं ना उसके द्वारा आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन ना डेली आपका जो है ऑर्गेनाइज करना नहीं पड़ता है। तो इस तरह आप भी अपने घर में जितने भी स्पेसिफिक आइटम को स्पेसिफिक बास्केट या फिर ऑर्गेनाइज़र में रखिए, ताकि आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ और रोज़ रोज़ आपको क्लोजेट को अरेंज करना ना पड़े। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अगर 2-3 साल के लिए एक जगह में रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या ही ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं या फिर डेकोर करके रखते हैं, वो दूसरे की सुकून और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपन अपनी काम को और आसान बना सके और अपनी जो माइंड को है वो पीसफुल रखने का भी काम करता है। अपनी घर अगर हम हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छा दिखे तो हमारे माइंड के ऊपर ये एक पॉजिटिव वाइब भी जनरेट करता है, जो हमको खुश रखता है अंदर से, है ना। वैसे ऑर्गेनाइजेशन को लेके आपका क्या राय है मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह के दूसरी बास्केट में मैं अपने बड़े बच्चे का जितने भी फुल पैंट्स हो गया, शर्ट हो गया और
टी शर्ट वगैरह हो गया उसको अलग कर रही हूँ। जैसे रेगुलर में जो कपड़ा यूज़ करता है वो अलग बास्केट में रख रही हूँ, और इस वाले बास्केट में मैं इरेगुलर और कभी कभार जो हम बाहर कहीं जाते हैं या फिर पार्टी में या फिर कोई फंक्शन वगैरह हो गया उसमें यूज़ करने वाले कपड़े को सेग्रीगेट कर रही हूँ। अगर आप इस तरह सेग्रीगेट करके रखें ना चीज़ें, तो बच्चे को भी निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो रहता है, और वो एक चीज़ें निकालने के लिए दूसरे चीज़ें भी इधर उधर नहीं करता है। इस तरह आपका समय भी बहुत बचता है। तो मैंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है ताकि सुबह उठते ही वो मुझे डिस्टर्ब ना करे कि मेरे कपड़ा कहाँ आए हैं, ये वाला कपड़ा कहाँ है, वो वाला कपड़ा कहाँ है। तो इस तरह के मैंने ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ ताकि उसको भी निकाल के पहनना आसान हो सके। मॉर्निंग के समय सबका ही समय जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो हर कोई अपना ऊपर डिपेंड होके अपने सामान को ठीक से रख सके, निकाल सके, पहन सके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम जैसे होम मेकर को थोड़ा सा फ्री मिल सके कुकिंग के समय, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, और कोई चीज़ अगर मैं कर रही हूँ इसके पीछे अगर कोई मुझे बुलाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो इसके लिए मैं हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ ताकि हर कोई किसी का चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर प्लेस में रहें, ताकि वो वहाँ से लेके यूज़ कर सके और बार बार मुझे बुला के डिस्टर्ब ना कर सके। और हमारी जो मॉर्निंग है वो अगर खुश रहेगा तो पूरा दिन ही खुश रहेगा। इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कपड़े मैं स्टोर करके नहीं रखी हूँ हर किसी के लिए। वैसे तो फौजी आदमी को कपड़ा सिविल ड्रेस पहनने का मौका ही कम ही मिलता है, और इसके लिए मेरे हस्बैंड का भी कपड़ा बहुत ज़्यादा कम ही रहता है, और मेरे बच्चों का भी कम ही रखती हूँ क्योंकि बच्चे ग्रोथ एज में हैं। अभी कोई चीज़ खरीद लो और फिर नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर अंदर उनको छोटा पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े, जूता वगैरह ये सब खरीदती नहीं हूँ। जितना एफोर्डेबल हो सके, जितना हमसे संभव हो सके उसी के अनुसार कपड़े खरीदती हूँ, और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखी हूँ। सीजन के अनुसार हम अपने क्लोजेट को हमेशा अरेंज करना चाहिए। जैसे जो सीज़न चल रहा है उसी के अनुसार कपड़े को अगर अरेंज करते हैं ना तो इस तरह हमारे जो क्लोजेट के अंदर स्पेस भी बचा रहता है और एक्स्ट्रा सामान से भरा नहीं रहता है। तो जैसे विंटर चला गया तो विंटर के सारे कपड़े जो है मैं अलग से रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो सीजन का असर इनको हो जाता है। तो इसके लिए हम बस स्कूल का एक स्वेटर और एक नॉर्मल स्वेटर को ही अंदर रखा हुआ है। वैसे भी उसका स्वेटर जो है वो अगले साल यूज़ में नहीं आएगा क्योंकि बच्चे बढ़ जाएंगे, तब तक ये छोटा पड़ जाएगा। और एक पेयर स्कूल का जो स्पोर्ट्स ड्रेस है उसको भी मैं इसी में रेगुलर वाले कपड़े जितने हैं उसी के साथ अरेंज कर रही हूँ। और जितने भी सॉक्स अंडर गारमेंट्स हैं वो इस एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया था उसी के अंदर रख रही हूँ। तो इस तरह मेरे जितने भी कपड़े हैं वो सारे अरेंज हो जाता है, और छोटे से क्लोजेट के अंदर सारी चीज़ व्यवस्थित रहते हैं। बच्चे इसमें इसी से चीज़ें लिखते हैं और इसी के अंदर रख लेते हैं। और बीच बीच में कभी कभार ही मैं कपड़ा रखते समय ही थोड़ा बहुत अरेंज कर लेती हूँ। इस तरह द्वारा मेरा जो कपड़े को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, ना ही मेरे ऊपर कोई डिपेंड रहता है कि ये चीज़ मेरा कहाँ है, निकाल के दे दो। तो इस तरह आप भी रखें ताकि आपके ऊपर कोई डिपेंड ना हो। और इसी तरह ना बच्चे भी सीख जाते हैं अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखना। आप अगर कोई भी चीज़ें ना बच्चे को बार बार कहोगे वो कभी नहीं रखते हैं। जिस तरह आप करते हैं उसका जो असर है ना वो ज़्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो इस तरह मैं हमेशा ही रखे आई हूँ ताकि मेरे बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव, एक ऑर्गेनाइजिंग जो आइडिया है हमेशा ही रहें, ताकि बच्चे जहीं पे भी रहें अपने सामान को, अपना चीज़ें को सही तरीके से संभाल पाएँ और हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड ना रहें। तो
इस तरह मैंने पूरी क्लोजेट को अरेंज कर लिया है और जितने भी रेगुलर आई कार्ड हो गया, बेल्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को मैंने बच्चे का भी हैंग करके रखी हूँ। और जितने भी हस्बैंड का जो कपड़ा होता है, आर्मी वाला कपड़ा होता है या मेरे बच्चे का यूनिफॉर्म होता है, कुछ चीज़ें रेगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें को हैंग करके भी रखी हूँ। नीचे वाला एरिया हैंगर दिया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने हैंग करके चीज़ें को अरेंज कर लिया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर करके बताना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह बहुत ज़्यादा सिंपल था ये ऑर्गेनाइजेशन करने का, वीडियो बनाने का एक ही इरादा था कि ये इसके द्वारा आप भी इंस्पायर होए। अब कहीं पे भी रहे, आप अपने घर को अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए दूसरे को नहीं बल्कि खुद को और खुद के काम को आसान करने के लिए कर सकते हैं।